चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। इसका थ्योरी वेटेज लेस है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म है मोबाइल कॉमर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है एम कॉमर्स। इसके थ्रू मोबाइल का यूज करके बाइंग सेलिंग गुड सर्विसेज वो सब आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेट इनेबल है, पर इंटरनेट कैसा होना चाहिए? वायरलेस, जिसमें मोबाइल फोन, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, टैबलेट, कॉमटॉप, इन सब की बात कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं। जैसे एम कॉमर्स हो, एम कॉमर्स के अंदर एक एडवांटेज क्या है? वो एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। ओके, यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मींस व्हाट? पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हो, राइट है। इसके लिए आपको स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर के टर्मिनल, कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे बैठकर या फिजिकली वहां पे रिप्रेजेंट बैठना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। पर अभी मोबाइल एक पॉकेट में आ सकते हैं, तो कुछ भी काम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए डे बाय डे स्मार्टफोन, टैबलेट पॉपुलर होने लगे। ओके, इसके लिए मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूँ, फ्यूचर में आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो और वेबसाइट और आप स्मार्टफोन के अंदर, तो मैं आप बोल रहा हूँ आप एप्लीकेशन मोबाइल के सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना, क्योंकि इसकी अभी डिमांड है। ओके, एम कॉमर्स का यूज करके आप टिकट परचेस कर सकते हो, मूवी बुकिंग, रिजर्वेशन, ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मैक्सिमम यूज स्टॉक मार्केट में कर रहा है, राइट है। मैं कहीं अभी आपको एक नए भी वीडियोस में डिजाइन करने की ट्राई करूँ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, राइट है। तो फ्यूचर में आपको भी शेयर मार्केट का ओके थोड़ा सा लर्न करना हो, तो मैं आपको ये सब वीडियोस भी डिजाइन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका मेन यूज हो रहा है बैंक के रिगार्डिंग, राइट है। बैंक के अंदर जैसे बैंक की सर्विसेज होता है उसको बोला जाता है एम बैंकिंग। स्टॉक के रिगार्डिंग जो काम करे, और इसमें जैसे एंजल है, राइट है, इसके कहीं से जैसे शेर खान है, उस सब की मोबाइल की एप्लीकेशन है, और वो उसके अंदर ब्रोकरेज लेते हैं, उसको बोलते हैं मोबाइल ब्रोकरेज। और उसका इंफॉर्मेशन सर्विस, स्पॉट, इंटरमेंट, शिपिंग, रिजर्वेशन, सब कुछ इंटरनेट का बेनिफिट देना है। फिर जो एम कॉमर्स से बेनिफिट क्या है? मोबाइल का यूजिंग करते आपको डेली के सब मैसेज मिल जाते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हो। ओके, जो फीचर्स आप कंप्यूटर के अंदर अप्लाई कर सकते हो, सब बेनिफिट आपको कहाँ पे मिलते हैं? मोबाइल के थ्रू। प्रोवाइड द कमेंट टू द यूजर, फ्यू क्लिक करके आपको सब डिटेल्स मिल जाती है। क्या क्या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सेम, reduce cost, time, streamlining business, provide the reach, conduct the business 24 multiply 7, flexible payment and mobile device, useful delivery, creating emergency like 108 में कॉल करना है, वो सब इजीली आइडेंटिफाई। ये एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको एबीसीडी करके ऑप्शन दे रहे हैं, और इसमें से क्या एडवांटेज है वो आपको टिक करना है। तो आपको ये सब स्क्रीन में हाईलाइट करवाना है। ओके, अलर्ट मिलता है एसएमएस के थ्रू, सर्विसेज 3G 4G की जैसी सर्विसेज मिलेगी, तो इंटरनेट के ब्रॉडबैंड में नहीं होती। जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन टाइम चाहिए, फ्लाइट की या ट्रेन का शेड्यूलिंग, कोई भी टिकट कैंसिल करना हो तो करवा सकते हो। ये सब क्या था? एडवांटेज ऑफ द एम कॉमर्स। तो लिमिटेशन बोले या डिसएडवांटेज बोले, वो कौन से हैं? एक डिवाइस है, हैंडल डिवाइस है, तो सबके लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। उसकी स्क्रीन की साइज लेस होती है। ओके, जैसे आपको मूवी देखना है फुल फैमिली को, तो मोबाइल में वो पॉसिबल नहीं है, लेस यूजर फ्रेंडली, लेस है। लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज। लैपटॉप के अंदर 1 टीबी होता है, मोबाइल के अंदर 1 टीबी की स्पेस आई नहीं है, तो फ्यूचर में आ सकती है। वायरलेस है तो थोड़ा सा सिक्योर लेस है। लिमिटेड बैंडविड्थ, जैसे वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है, तो जो लैपटॉप में या पीसी में स्पीड आती है, इतनी स्पीड मोबाइल में नहीं आ सकती। ओके, हाई कॉस्ट स्टॉपेज, इसलिए देखा घर पे यू ब्रॉडबैंड का केबल आता है, उसके चार्जेस लेस है, बट वायरलेस जियो का आप सर्विसेज एक्टिवेट तो उसका चार्ज ज्यादा है मंथ वाइज, राइट है। वो पूरे मंथ में 100 MB की स्पीड के ओके 6000 में आपको प्रोवाइड कर देगा, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। अभी एप्लीकेशन ऑफ द एम कॉमर्स जो ई कॉमर्स से भी मैच करता है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एम कॉमर्स के बारे में स्टडी करने के बाद हम ई कॉमर्स और वेबसाइट के बारे में क्लैरिफाई करेंगे।
एम कॉमर्स के अंदर हम क्लैरिफाई करें, डे बाय डे हम अभी जितनी भी वेबसाइट थी वो सबकी क्या बनने लगी, एप्लीकेशन बनने लगी। जैसे मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज, मोबाइल टिकट, उसको हम एम टिकट भी बोला जा सकता है। इसके लिए फुल फॉर्म है IRCTC। प्लीज रीड कर लीजिए एक बार। क्लियर? जो उसके शेड्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब टिकट जब परचेस करते हो तो क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको कंपलसरी यूजर में पासवर्ड भी होना चाहिए, तभी तो आपको अकाउंट के अंदर एंट्री मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट उसकी वेबसाइट याद रखना। ये एप्लीकेशन की फोटोज हैं, याद रखना यार, इस मोबाइल में से लिया हुआ। फाइन टिकट करना है, ओके। पैसेंजर की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसको हम एम टिकट बोला जाता है। इसके बाद मोबाइल ऑप्शन, मोबाइल के थ्रू आप ऑप्शन में बिड लगा सकते हो, ये बिडिंग की प्रोसेस कर सकते हो। इसके अंदर जो स्क्रीनशॉट दिया है मोबाइल के, जैसे ईबे, ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। मोबाइल एंटरटेनमेंट, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लिसनिंग ऑडियो, व्यूइंग वीडियो, प्लेइंग गेम्स, सब्सक्राइब, यूजिंग फॉर एंटरटेनमेंट, जैसे अमेजोन है। तो यूट्यूब में आप वीडियो मेरे देखना चाहते हो विदाउट एडवर्टाइज, तो आपको यूट्यूब का क्या करना पड़ेगा, ओके, सब्सक्राइब होना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। सर्चिंग द सॉन्ग, वीडियो, गेम्स इजीली, ओके। कहीं गेम फ्री में मिलती है, कहीं डाउनलोड के ऊपर डिपेंड है, कितने आवर्स तक आपको अलाउ करते हैं, सबका अलग अलग यूज है। पर डाउनलोडेड है, पर इवेंट है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड है, वो आप कैसे एक्टिवेट करवाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। मोबाइल परचेस, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हो एज सुन पॉसिबल, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल। इसके लिए जितने भी ऑप्शन थे वेबसाइट के थ्रू, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मोबाइल फाइनेंस सर्विस। और ये थॉट सबसे पहले एंड्रॉइड के अंदर यू मोबाइल मीन्स व्हाट, यूनियन बैंक, इसको ये आया था, जिससे आपके उसके कस्टमर को घर बैठे बैठे सब कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके। क्या क्या सर्विस है, मोबाइल मनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, माई सर्विस, सब कुछ ऑप्शन है। मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस, तो उसके अंदर भी क्या, न्यूज सर्विस, स्टॉक मार्केट, स्पॉट, फाइनेंस एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद लोकेशन एंड सर्च सर्विस, इसके लिए मैंने चैप्टर 13 साथ में लिया, जैसे एल कॉमर्स है ना, यहाँ पर भी आता है, ये भी इसके जैसे ही है। यहाँ पर भी जीपीएस के थ्रू ही चलता है। एल कॉमर्स बोला जाता है लोकेशन बेस्ड कॉमर्स। ये टेक्नोलॉजी है जो लोकेशन की इंफॉर्मेशन तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एल कॉमर्स, ओके। तो लोकेशन बेस्ड जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जैसे मूवी टिकट करना है, हॉस्पिटल या किसी को ट्रैक करना है, जितने भी फीचर्स है वो मोबाइल के थ्रू है, ओके। तो ये जो ऑप्शन है उसको बोला जाता है एल कॉमर्स, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओके। और इसमें जीपीएस, सेल्यूलर एंड वाईफाई रिसोर्स चाहिए, ओके। तो वापस जीपीएस का फुल फॉर्म हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी क्लैरिफाई किया था, हम वापस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी स्टडी कर रहे हैं, ओके। उसमें भी जीपीएस सिग्नल्स होने चाहिए जो हमारे ऑर्बिट के अंदर यूज है। कितने सैटेलाइट क्रॉस होते हैं, 3 सैटेलाइट, तो क्या बोला जाता है, ट्राइंगुलेशन ऑफ विद इन 500 मीटर्स के रेंज के अंदर आपको सर्विसेज मिल जाती है, इसको बोला जाता है ट्राइंगुलेशन। इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट और सेल टावर मीन्स मोबाइल का सिग्नल तो सब कुछ मैच करके आपका स्मार्टफोन का लोकेशन आइडेंटिफाई करके आपको करंट लोकेशन मिल जाता है। तो जीपीएस इनेबल डिवाइस होना चाहिए आपके सेल फोन के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो लोकेशन स्पेसिफाई एप्लीकेशन, सर्चिंग नियरेस्ट बाय रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग द लोकेशन, इसका डेप्थ में हमने वीडियो और मेरे पीपीटी के अंदर और भी डेप्थ में एक एक स्क्रीनशॉट के थ्रू भी समझा है। डिस्टेंस आपको माइल में चाहिए, अपने नजदीक में कितनी कितनी रेस्टोरेंट्स है उसको फिल्टरिंग करके ये सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ओके। तो जो भी एरिया है
जैसे स्पीक डेस्टिनेशन अभी हमने वहां पर भी समझा था, राइट? वही ऑप्शन यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर भी आ रहा है, तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान ये रखना है। ओके, जो रेंज यहाँ पे आपको मिल रही है ये जीपीआरएस का काम है। तो जीपीएस आपका करंट लोकेशन यहाँ पे दिखेगा, बाद में आपको थोड़ा हेल्प करेगा। जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है वो सब कुछ यहाँ पे डायरेक्शन के साथ किलोमीटर के अंदर सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगा। क्या क्या काम कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस, डायरेक्शन सर्विस, ट्रैकिंग, इमरजेंसी सर्विस, ओके, एडवर्टाइज, प्रमोटर, मैपिंग और नेविगेशन, जो मोस्टली एल कॉमर्स के अंदर बेनिफिशियल है। अभी यहाँ से दोनों पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ई कॉमर्स के अंदर आपको किसके ऊपर ध्यान रखना है? लैपटॉप या पीसी, ओके, केबल का इंटरनेट और वेबसाइट। एम कॉमर्स के अंदर वायरलेस इंटरनेट, स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप, और यहाँ पे जो काम करना है वो एप्लीकेशन के थ्रू काम करना है। इसके अंदर हम दोनों से, देखो इंटरनेट है ना, उसका कोई ऑनर नहीं है, तो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, नेटवर्क भी होता है। तो यहाँ पे हमको कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इश्यू होता है। ओके, कोई डेटा हैकर हैक ना कर ले, इसके लिए तो हम अनऑथोराइज पर्सन क्रेडिट का डेबिट कार्ड की रीड ना कर ले, मिसयूज ना कर ले। ओके, कोई कस्टमर के ऑर्डर को यूज ना करे, कोई आइडेंटिफाई नहीं। तो हमारे कई टाइम ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन को पर्सनल करने के लिए ये कई सारे रूल्स बनाए हुए। इसके अंदर जो मेन 4 पार्ट्स है, मैंने कई टाइम आपको पूछा है, इंटरनेट और एम कॉमर्स की सिक्योरिटी के अंदर जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स है, एक कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, ऑथराइजेशन एंड नॉट ऑपरेशन। कॉमोडिटी के अंदर हो गए, यहाँ पे जो मेन है कॉन्फिडेंशियल में क्या है, सीक्रेट रखना है इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज पर्सन को डेटा रीड नहीं करना चाहिए। इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट, आपको ही वो डेटा मिलना चाहिए, कोई भी पर्सन मॉडिफाई किए बिना आपके पास वो डिटेल्स आ जाने चाहिए। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिक ऑथराइज के अलावा कोई यूजर एक्सेस नहीं करना चाहिए। सेंडर मैसेज कौन भी डिले, जैसे बैंक में से कहीं एसएमएस आ रहा है वो आपके पास ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें ओटीपी वो सब है। इसके लिए थर्ड पार्टी ट्रस्टेबल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एटीएम का सॉफ्टवेयर बनाने वाला अलग पर्सन है, एटीएम के अंदर मैसेज जो आता है वो अलग है, तो सब कुछ मिक्स ना हो जाए, इसके लिए थर्ड ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी। अभी यहाँ से कंसेप्ट होता है इंटरनेट सिक्योरिटी मोस्ट 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 टाइम की है। मलिशियस कोड जो मेल के थ्रू स्प्रेड होता है, तो वायरस जैसा काम करता है, पीसी को डैमेज करता है। कई स्टूडेंट को यहाँ पे मलिशियस कोड के अंदर क्वेरी है, पर ध्यान ये रखना है, यहाँ स्पेलिंग देखो आप स्टूडेंट, स्पेलिंग मलिशियस कोड जो पीसी को डैमेज करेगा, ओके, लाइक अ वायरस रिक्वायर द यूजर परफॉर्म द एक्शन। वायरस वो कब काम होते हैं? जब क्लिक करता है तो भी फाइल को ओपन करे। देखो मैंने मेल के थ्रू, एम और एम मेल के थ्रू होता है, वो क्या करता है ईमेल के थ्रू करके और पूरे फाइल को डिलीट या डैमेज कर देता है। ओके, ये हुआ उसका मेल। अभी सेम एंटीवायरस के अंदर भी ऐसा ही है। स्नीफिंग, वो क्या करता है? स्कैन करता है। तो मैंने आपको बोला था रीड करेगा, स्नीफर स्कैन करता है। स्नीफर एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट के रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर के अनऑथराइज पर्सन को वो रिसीव कर देता है। सब नंबर जैसे भेजना, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, ये सब किसका है? स्निफिंग का, जो स्कैन करता है। इसके बाद मैंने आपको समझा डोज अटैक, वो क्या करते हैं? मशीन के ऊपर मशीन शट डाउन करने का काम, ओके, अटैक करके आपको 1000 मेल एक साथ भेजेगा, ओके, ट्रैफिक बॉम्बर की जैसा। साइबर वाइडेशन, जंगली जैसा ना, यहाँ पे नेटवर्क अटैक करके जाम कर देगा। ये क्या करेगा? एग्जिटिंग पेज रखेगा, जैसे यहाँ पे आपका मेन इंपोर्टेंट पूरा कंटेंट चेंज कर देता है, ये पूरी वेबसाइट रिप्लेस कर देता है, कुछ मल्टीपल कुछ अलग कर देगा। इसके बाद आईपी स्नूपिंग, उसमें पी है तो इसमें आईपी एड्रेस चेंज कर देता है। रियल वेबसाइट की जगह पे आपको, ओके, फेक वेबसाइट आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फिशिंग जैसे काम है।
तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो मैं बहुत हाईलाइट करवा रहा हूँ उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद है ये सबको ब्रेक लगाने के लिए हमारे पास एंटीवायरस है। देखो यहाँ पे सब बच्चों को क्लियर होता है। malicious code like virus, bombs and Trojan horse. Okay, malicious code like virus. आगे वाले में क्या था? malicious code like virus. ओके, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखना malicious code की बात करें तो यहाँ पे ये देखना malicious code स्पेलिंग में देखना तो समझ में आएगा। एंटीवायरस क्या करता है? रिमूव द malicious code like virus, टॉम्स। इसके अंदर जो गुड एंटीवायरस हो तभी ये सब काम कर सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर पॉइंट्स ये सब क्लैरिफाई करना पड़ता है। ओके, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी है। उसमें सबसे फर्स्ट है फायरवॉल, जो क्या करेगा? लैंड और मैन मीन्स बाहर के जो इंटरनेट के थ्रू मीन्स पूरे वर्ल्ड में से जो भी कोई एंटीवायरस कुछ भी आएगा, ओके, इसको डिस्ट्रैक्ट बाहर नहीं निकलने का। इस आपका लोकल एरिया सेफ है। लैंड का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमने इसके थ्रू क्या इनेबल द समथिंग रॉन्ग, अंडरस्टैंड मटेरियल अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड डेटा, ब्लॉकिंग द ट्रैफिक सिग्नल प्रोडक्ट। ओके, इस आपके इंटरनेट नेटवर्क में इतने सारे वायरस है फिर भी आपके राउटर या घर पे नहीं आते, क्यों? उसके अंदर प्रोटेक्शन उसको अवेलेबल है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, जैसे एग्जांपल डिजिटल सर्टिफिकेट। जैसे आपके पास आईडी कार्ड है, इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑथोराइजेशन है, उसमें होल्डर पब्लिक की होती है, इसका सिग्नेचर होता है, डिजिटल सर्टिफिकेशन होता है। ओके, इसका मैंने पूरा प्रॉपर क्लैरिफाई किया है। जैसे एंटीवायरस परचेस करते हो इसमें एक्सपायर डेट, कौन से नाम से वो परचेस किया है, थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट, सब डिटेल्स होता है, वो बोलता है डिजिटल सर्टिफिकेट। इसके बाद क्रिप्टोग्राफी, वो क्या करता है? आपकी जो डेटा है ना उसको प्रोटेक्शन देने के लिए नॉन डिटेबल फॉर्मेट में आता है। तो अनडिटेबल वो पासवर्ड के अंदर ही भी आता है, वो आपको ओनली फॉर टेम्पररी होता है। पर जब नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ओके, तो इनक्रिप्शन मेथड आएगी, उसको हम सिंफर टेक्स्ट भी बोला जाता है, और उसको इनक्रिप्ट करने के लिए एल्गोरिथम। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल, जैसे एटीएम का मशीन का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे आप लिखते हो हाउ आर यू, बट उसके अंदर ऐड क्या होता है, सीक्रेट कोड क्या होता है, उसमें 1+ हो जाता है। देखो, ओके, ये प्लेन टेक्स्ट है, तो क्लिक पर है। सामने वाला पर्सन जब इनक्रिप्ट में का डिक्लिक करेगा तो वापस उसको हाउ आर यू दिखेगा, पर इंटरनेट पे ये कोड जाता है। ठीक है, जिसे हैकर के पास राइट डिटेल जाएगी नहीं। इसके बाद एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, आप देखोगे कई टाइम मेरे यूट्यूब के अंदर एसएसएल का भी आपको लॉट्स ऑफ एडवर्टाइज मिल जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट के अंदर जो आप यूज करते हो, तो सिक्योर सॉकेट लेयर एक सर्टिफिकेट है। जैसे HTTP नाम का जो है उसके अंदर जो मोस्ट टाइम भी है, ये प्रोटोकॉल किसने डिजाइन किया है? नेटस्केप कंपनी ने, राइट है। नेटस्केप कंपनी ने दूसरा क्या डेवलप किया है, याद है आपको? बोलो। जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट, जावा प्रोग्राम किसने बनाया? सन माइक्रो सिस्टम। आर सॉफ्टवेयर किसने बनाया? रिलेशनल प्लान सॉफ्टवेयर। ये सब फ्री में मिलते हैं, ओपन सोर्स है, उसके ऊपर डेवलपर नहीं है। एसएसएल जो सर्टिफिकेट होती है इसके अंदर सब कुछ होता है। इसके वो भी वेबसाइट HTTP पहले ओल्ड वर्जन था, उसका न्यू वर्जन है HTTPS, जो सिक्योर प्रोवाइड करता है। देखो इसके लिए ग्रीन कलर का यहाँ पे बॉक्स आ जाता है, इस चीज से आपको मालूम पड़ जाएगा वेरी साइन करके, ओके, जो ऑलरेडी लोगो है। आपको मैं समझा दूं, पहले जो SMS आते थे ना, अब टेक्स्ट में हमने स्मार्टफोन में देखना, एक्सिस बैंक से SMS आता है ना, तो उसके SMS के साथ लोगो भी आता है। पहले ऐसा नहीं था। आपको कोई भी फेक लिंक भेजते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर SMS हो या कहीं भी हो, उसकी कंपनी का लोगो आता है। तो उसका क्या मीनिंग होता है?
ये वेरी साइन है, वो मैसेज कंपनी का ही है, वो मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के में भी नए नए अपडेट आते रहते हैं। आप अपडेटेड रहोगे तो समझ में आए। अभी लीगल इश्यू ई कॉमर्स एंड कॉमर्स में क्या होता है, जैसे आप इसके लिए हमारे यहाँ पे आईटी एक्ट और लॉ बना गए, जिसमें कॉपीराइट्स, प्रोप्राइटरी राइट, प्राइवेसी रखने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इन लीगली काम करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके लिए जैसे हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के अंदर, जिससे हमारा कंटेंट का मिसयूज न हो जाए, ओके, कोई मेरे ही वीडियो अपलोड वापस दूसरी बार ना कर दे, तो वो सब काम यूट्यूब का है। जैसे वो करता है तो 3 टाइम उसको वार्निंग मिल जाती है, वार्निंग मिलने के बाद डायरेक्टली वो कॉपीराइट का लोगो या एड कर देगा। इससे बाद में वो फ्यूचर में भी उसकी वेबसाइट या चैनल यूट्यूब का ब्लॉक कर देगा। इससे सिक्योरिटी इंजीनियर के कॉपीराइट लगाया हुआ है। क्या लगा है? कॉपीराइट। कॉपीराइट से क्या आपको बेनिफिट है? कोई भी म्यूजिक वीडियो जो भी डिजाइन करते हो, ट्रेडमार्क है, उसमें कॉपीराइट रहता है, जो मोस्टली लोगों के अंदर होता है। कोई फॉर्म्स है ये जो फ्रीली यूज नहीं कर पाएगा। ओके, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसके होता है? लोगो, सिंबल, फ्रेज, इसमें टीएम, एसएम और आर का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। ये कई टाइम आपको एग्जाम में भी समझाया हुआ और एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है। डोमेन नेम डिस्प्यूट, ओके, कई टाइम आपके नेम है ना तो सेम जैसे दिखते हैं पर एक्चुअली वो नेम नहीं, सेम नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं साइबर क्वैटिंग। तो ये जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टेनोग्राफी, डिजिटल वाटरमार्क, जिसमें हिडन प्रोसेस होती है। ओके, कॉपीराइट का इंफॉर्मेशन है इसमें हाइड है। जैसे कोई पेंटर है ना, पेंटिंग करने के टाइम उसका नाम लिखता है, क्यों ऐसा होता है? वो डिजिटल वाटरमार्क है, पैम्पलेट के अंदर बीच में नाम लिखा होता है। ओके, वीडियोस के अंदर लोगो होता है। उसका मेन क्या है? कभी भी फ्यूचर में वो वीडियो के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाए, तो ये वो उसका मेन यूज। नेक्स्ट देखते हैं, हम पेमेंट करते हैं ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के थ्रू। तो पेटीएम कार्ड्स, पेमेंट कार्ड के लिए सब ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मीनिंग क्या होता है? मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, मीन्स जीरो पेमेंट होते हुए भी आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। इसके बाद हमने इसके अंदर जो क्लैरिफाई किया हुआ है कि ये प्रोसेस याद रखें है, जैसे कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मर्चेंट के पास एक्सेप्ट इश्यू बैंक और एक्वायर बैंक। ये सब क्या प्रोसेस करता है? ये मोस्ट टाइम की है। इसमें अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो ये जो है ना पूरी प्रोसेस है, तो कस्टमर आपके पास होना चाहिए। इसका पूरा रियल एग्जांपल भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है वो कैसे करते हैं। उसी पूरी प्रोसेस का एक स्मॉल वीडियो बना के और पीपीटी बना के प्रॉपर वे में मैंने प्रेजेंटेशन सेट किया है। और सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ठीक है, जिससे आपको पॉइंट्स भी वेरीफाई करना है। इसके बाद जो होता है वो डेबिट कार्ड आता है, लाइक एटीएम कार्ड, सिंपल है, बैलेंस होगा तो ये आपको यूज करने के लिए अलाउड है। तो ये सिक्योर भी है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको बैंक में अच्छी सी बैलेंस होनी चाहिए, आपकी अच्छी क्रेडिट होने के भी चेक बाउंस नहीं होगा, तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है। डेबिट कार्ड एक सर्विस है, बैंक में जाके नहीं है। चार स्मार्ट कार्ड, तो लाइसेंस के अंदर, इसके अंदर माइक्रो चिप होती है, इसके अंदर हम डेटा वो सब स्टोर कर सकते हैं। ओके, जो मोस्टली यूएस, यूरोप, जापान के अंदर मैक्सिमम यूज किया जाता है। जैसे कोई एंट्री या एग्जिट होने के लिए जो स्मार्ट कार्ड बनाया जाता है इसके अंदर। ओके, ये कोई चार्ज कार्ड, चार्ज मीन स्क्रैचेस, कूपन जैसे काम है। जैसे नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है, राइट है, उसके अंदर आपको नेट बैंकिंग का पूरा मालूम है आपको। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ओके, जैसे अभी आप पेटीएम, गूगल पे, वो सब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ ट्रांसफर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, लाइक एटीएम के फीस जो होती है वो डायरेक्टली आपके बैंक में से कट कर देते हो। ओके, अभी जो टोल टैक्स में भी ऐसा आ गया। लास्ट में बस यहाँ पे आईआरसीटीसी में ई वॉलेट। अभी ई वॉलेट का मैक्सिमम यूज करते, जैसे अमेजोन के अंदर तो भी शॉपिंग करते हो, जो भी पेमेंट या रिफंड आता है वो ई वॉलेट बन के रखता है।
ओके, फ्यूचर में आप कभी भी उसका आप यूज कर सकते हैं। बस रुपए, रुपए का मेन पर्पस क्या होता है? रूपी पेमेंट, जिसमें NPICI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने आपको एक रुपए नाम का कार्ड डिक्लेयर किया है, जो डोमेस्टिक कार्ड, ओके, इंटरनेशनल में, इंडिया में आप कहीं भी यूज कर सकते हो लेस प्राइस में। इसके लिए उसका नाम है रुपए, इसमें R और P कैपिटल होना चाहिए। नॉर्मल कार्ड जैसे ही कार्ड है, और अभी मैं मार्केट के अंदर पॉपुलर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट MCQ सॉल्व कर लेते हैं। फास्ट में आंसर देना प्लीज, एक भी स्टोर फ्री नहीं बैठा होना चाहिए। Which of the following refer to buying and selling इंटरनेट इनेबल वायरलेस? क्या आंसर आएगा? M कॉमर्स। बट ओके, एम कॉमर्स चैप्टर के हिसाब से। तो जब भी कोई क्वेश्चन आंसर आप स्टडी करो तो पहले से चेक करो ये एक्चुअली कौन से चैप्टर का आंसर है, इसके बाद ही आपको आगे जाना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक? L commerce. एल कॉमर्स, लोकेशन आया ना, जीपीएस का Global positioning system. A option. ये चैप्टर 13 में भी आता है, फिर भी यहाँ पर भी है, देखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट एक्सपेक्ट द रेशियो? A confidential. यस। फिर Incident mercy. B integrity. इंटीग्रिटी। 6 Authorization. ऑथराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर एक्सपेक्ट? Non-repudiation. हाँ हाँ, पहले स्टडी कर लो, बाद में। 8 स्निफर। यस, स्निफर। 9 शट डाउन मशीन। DOS attack. 10 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड करना टेक्स्ट बुक में, डायरेक्टली MCQ रीड करके डायरेक्टली आंसर मत बोलना, क्वेश्चन को समझो, रिवीजन करवा रहा हूँ, इतना प्रॉपर Cyber validation. एग्जिटिंग, साइबर वैलिडेशन। 11 यू कैन नॉट Snooping. स्नूपिंग, IP एड्रेस होगा ना। Which of the following is computer program detect? Antivirus software. Which of the following is formal normal text? Encryption. Which of the following is transfer of the encrypted text back to normal text? Decryption. Which of the protocol? SSL. Secure socket layer. SSL किसने डिजाइन किया? Netscape. अभी देखो, स्पेलिंग के अंदर थोड़ा सा 90-20 हो सकता है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं अभी जो क्वेश्चन आंसर में पूछने वाला हूँ तो जानना है। और SSL के लिए प्रोटोकॉल का कौन सा यूज है? Option C. HTTP. Option C. Which of the following is provide the authorized tools? कॉपीराइट। नहीं है। ओके, मम्मी अवाज બંધ કર દે અને અહીંયા આવીને બાઇક સેટ બધા કાઢીને દેખાડ મને। ओके ओके, चलो यहाँ पे देखिए, હવે મોઢું બંધ કર દે। मार्क्स क्या आएगा यहाँ पे? 19 में ट्रेडमार्क। हमથી निकाल। फॉलोइंग सिंबल ट्रेडमार्क, इसकी सीक्वेंस क्या आएगी? TMSMNRC। सी, तो ध्यान रखना है, इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। Which of the processing hiding the information? B। Cinematography. B. Which of the following digital code? watermark. क्रेडिट का ग्रांटर पेमेंट मर्चेंट। एक्वायरिंग का। एक्वायर। माइक्रोचिप किसमें होता है? स्मार्ट कार्ड।
स्मार्ट कार। ओके, चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। Which of the screen that today Android device वो क्या है? लिमिटेड लिमिटेशन है। डी सर मैंने दे दिया अभी। What is the represent of the by m-commerce by internet? A and B. both A and B. The option. What is the given the end of the online ticket booking? Username and password. Very good. Username and password. What can they do through the online library? All of this. All of these. Blank is features is provider purchasing mobile. All of this. All of this. Services is through the mobile. All All of of this. this. Due to the mobile is using e-commerce. All of this. All of this. The technique is provider using location based L-commerce. commerce. Commerce. Blank is technique. All of this. All of this. All of these. देखो वाईफाई का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है वाईफाई का Wireless फुल फॉर्म? fidelity. Wireless Wireless fidelity. fidelity. वापस वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है। कई टाइम वो भी बच्चों को मालूम नहीं होता। Sir, A. Option A A. option. क्या आएगा? ए। How 500. 500 मीटर की जाएगा। Blank option is location based commerce. All of this. Advantage है commerce का। All of these. पर ध्यान रखना all of these के अंदर पहले चेक कर लेने का। हैकर क्या कर सकता है? Steal of data, this. modified data. Do all of this. All of these. malicious code का काम क्या होता है? All All of of this. these. प्रोग्राम क्या कर पाएगा? Passes throughout. रिकॉर्ड करने का काम किसका है? Sniffer. स्कैन करने का काम किसका है? स्नीफर। Sniffer. रिप्लेस की कौन करेगा? रिफ्रेश, मटेरियल रिफ्रेश। ए ऑप्शन। रिप्लेस Cyber करने का valid. काम क्या है? ओरिजिनल मटेरियल। हाँ, साइबर जंगली वो क्या कहता है? वेबसाइट का पूरा नामो निशान चेंज कर देता है। ब्लैंक इज टेक्निक बाय द अटैकर यूज करना है। Both A or Both A and B. B. क्योंकि एक ही टेक्निक है अटैक करे जाए आइडेंटिफाई करने के लिए। यस। नेम एक ही एंटी है। एंटीवायरस क्या करता है? All of this. Yes. The blank is keeping them secure. Cryptography. Cryptography. To blank is keeping the data and unreadable is called. Cryptography. Okay. Using the blank algorithm, plain text. Encryption. Encryption. Blank to convert the crypto. Decryption. Decryption. Okay. In the Plain encryption text. is the text convert into plain text to. Plain text to ciphertext. A option. A option. Is changed against e-commerce to m-commerce. All All of of these. Trademark का use. All All of of these. this. Stereograph का use. All of these. क्रेडिट कार्ड के मेन। सर who gives issuing बैंक आएगा ना सिर्फ। हाँ, तो क्या आएगा? क्रेडिट कार्ड आपको कौन Issuing bank. इश्यू करेगा? इश्यू बैंक। Issuing bank. सेट का फुल फॉर्म। Secure electronic transfer. ईएफटी का फुल फॉर्म। Electronic Electronic fund transfer. B. ट्रांसफर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। Transfer. transfer. स्पेलिंग में करूंगा। आईएसपी का फुल फॉर्म। C option. Indian Railway Catering and Tourism Cooperative Limited. क्या आएगा? Corporation limit. Corporation. B. क्या आएगा? बी। ध्यान रखना ये सब में, ठीक है। मैंने इसके लिए रीड करने के लिए भी दिया था। डिजिटल सर्टिफिकेट में कौन सी पार्टी आती है? Trusted third party. Third party. इन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर Watermark. Watermark. और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है।
What is the represent the mobile commerce? A and B both. Can be both. Yes. Due to reason blank, the mobile commerce can be done through the internet from any location. अभी रीड करो, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा. If user has the device related to mobile consumer, whatever he puts. Option A. और कोई स्टूडेंट? ओके चलिए. ओके, तो ये क्लैरिफाई करते रहना है ये सब. मैं अभी सबका आंसर नहीं देने वाला. सर ऑप्शन यही आएगा ना, वो हाँ. देख लो एक बार, क्योंकि फिर दूसरा कोई मैच ही नहीं हो रहा है, कोई मैच ही नहीं हो रहा है. वो कौन सी फील्ड में यूज मोबाइल का यूज करते हैं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेब डेवलपिंग? क्या होता है? मोबाइल की जगह पर भी किस में आने लगे? वेबसाइट से सिक्योर होने लगे. वेब सर्वर इज displayed. Web server. What is the end of the login mobile ticket? अभी आया था. Username and password. ICTC के लिए क्या चाहिए आपको? क्या डिटेल चाहिए? All of this, destiny, location, source location. स्नीफर क्या करता है? स्नीफर record the communication on computer. और ये काम करता है नेटस्कैप. नेटस्कैप का स्पेलिंग रॉन्ग है. यस, मैंने पहले ही आपको बोल दिया. आंसर देख लेना आप. इसके मैं आपको चेक करवाया था. स्निफर क्या करता है? प्रोग्राम करेगा, लाइक टेलीविजन में से सब रिकॉर्ड करेगा. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? कंप्यूटर. क्लियर? हाँ, और यहाँ पे फर्स्ट. तो इसके लिए अभी लास्ट में जो इतने सारे ऑप्शन है, इसके अंदर आप देख लेना अच्छी तरह. ओके, बाद में वीडियो बना के आपको समझ में आया आपको? क्या रॉन्ग था?